का हो बनारसी लोग। बोल के ले राजा 8-9 महीना में बस खत्म हो गए तुम लोगों का पौ 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 करल। वहां पर महाराष्ट्र में ई राज ठाकरवा और ओकर भैया जो हो जनखा भैया उद्धवा उ लोगन के मारा तो हिंदी बोले पर राजा। अब तू लोग चुप हुआ बा राजा। हम नहीं है तो इतना खालीपन हुई तू लोगों में। बारे अशोक पांडे मान गईली तो के देखा था हुआ पिटा था हुआ सब ये सब गिरल राजनीति करे के चक्कर में मरल जीवन में मरल टाइप दोनों भाई एक होके आयल देश में गंदगी फैलावे। गजब मालिक तो हम लोग बनारसी लोगन खाली 80 पर बैठ के गलचोड़ एको आदमी का हम नहीं सुन ली अभी तक कुछ बोलस। मतलब हिंदी भाषा बाप रे बाप हम तो कपार अपन नोचत ही ऊपर। हिंदी भाषा के लेके महाराष्ट्र में जहां तोहार सरकार हो तू लोगन का 80 वालन वहां पिटात हुवन हमार बनारस का और उत्तर प्रदेश का लोग। अब तू लोग बैठ के मजा लेते हुआ हमके तो शर्म आवत हो। कूद के चलाए नीचे ऐसा लगत हो। बतावा यार मतलब हिंदी भाषा हे भगवान। और गृह मंत्री सुन लिया कुछ दिन पहले कह रहे कि हिंदी भाषा के हम पहचान दिवाई सबके लाख खिवाओ तुमन कोई कुछ नहीं करत हो। अरे बाप रे बाप हम का करी हे भगवान। बाल नोचत है बारे बनारसन बालन काहो कहाँ हुआ लोगन। रुका हम आवत है अब 2-4 दिन के अंदर हम ही के आवे पड़ी। मतलब भारत का एक महत्वपूर्ण आधिकारिक भाषा हमार हो और सबसे अधिक बोलल जाला। ये संवाद का माध्यम नहीं हो। सबके पता हो मूर्खन के वो सारा राज ठकरा का करी राज सारा जिंदगी में कुछ कर नहीं पैलस कुछ उखाड़ नहीं पैलस कुछ पा नहीं पैलस तो सरवा नया पैतरा और फर्नावटिस बहुत धीरे से बोलत हूँ यार। बारे मराठी अस्मिता मतलब हिंदी हमार खाली भाषा हो बताओ लोगन बनारसी लोगन राष्ट्रीय पहचान हो एकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का प्रतीक हो और पूरे देश के का दुनिया के कई लोगन के एक सूत्र में बांधेला। गैलवन मोदी साहब बाहर हिंदी बोले तो वन जाके पीटा लोगन सब लोग हद हो गए यार। तेरे बाप का महाराष्ट्र हो गए तेरे बाप का मुंबई हो गई लो। ये नाना पटकरवा आई रहा हम ठीक कली सारे के भगलस बहुत लोग हमके लोगों बोल हद हो गए यार तू लोगन के। मतलब मालिक हम का बताई हम उबिया गई ये सब देखत देखत का हो तो इस देश में। बतावा मतलब जोन पूरे दुनिया में और हमारे देश में एक पुल का काम करत हो लोगन के मिलावत हो जुलावत हो और अंग्रेजी के टक्कर दे के भगावत हो मैकलवा के ओके राज ठकरवा और ओकर भैया मिलके कहत हुन की खराब भाषा ओके पीटत हुन। अरे पूरा का पूरा नष्ट हो जीवा लोगन जन बचल कुचल हो बाल था साहब ठाकरे के ऊपर से रोवत हो कहां पैदा कर दिली दोनों मिलन के। हम तो सोचते यार राज ठकरवा ठीक है साला महारथी निकलस होता पीटे के चाहिए ओके सबके तो लोग जाके। मतलब सोचा कि जो सांस्कृतिक धरोहर हो ओकर संवाहक हो भाषा तुलसीदास बनारस वाले तो लोग समझ तुलसीदास हमार कबीर हमार प्रेमचंद और यही नहीं अमिताभ बच्चनवा का बाऊ वो नहीं कुछ बोलो तो हरिवंश राय
ये सब महान साहित्यकार हम लोग मानीला। और पूरा का पूरा सिनेमा जो हो, राज ठकरवा से कहा लोगों कि बंद कर दे सिनेमा, फूक दे सिनेमा घर में। साला बेवकूफ है, गधा हो का यार। पूरा सिनेमा, पूरा संगीत, पूरा मीडिया, पूरा विश्व में हिंदी भाषा से चमकत हो। साला मूर्खता का या पराकाष्ठा हो मालिक। अब तो लोग कोई कुछ बोलते हैं, हम तो मीडिया में देखा था कि मीडिया में बहस होता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं बोले तुमन। बाहर संसद में प्रयोग, न्यायपालिका में प्रयोग, सरकारी उपयोग, पूरा का पूरा हिंदी भाषा में शासन होता हो, और एक महाराष्ट्र हमारे देश से बाहर हो गई लो। ये नया राजनीति फिर शुरू हो गई देश में। इतना मुश्किल से देश चलत रहल, हम छोड़ के लिए यार ऊपर कि तू लोग विकसित भारत करत हो। ये विकसित भारत हो, ये अराजकता तू लोग सहत कैसे हुआ मालिक। 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलेलन। विश्व का बहुत प्रमुख भाषा हो, उनका बाप नहीं रोक सकन ऊपर से यहाँ तब्बो हम चुनौती देते ही। क्या बात कही हो यार, हद हो गई लो। और मराठी भाषा के भी विवादित करत हुआ सब मिला। अरे भैया, राज ठाकरे मूर्ख कहां से पैदा हो गए हो तुम जी। अबे मराठी भाषा, उसका जो गौरव है वो हिंदी भाषा से मिला है, समझला। तू का समझबा, जब हिंदी नहीं समझबा तो भोजपुरी का समझबा सरहू। अरे इस सह अस्तित्व वाला संस्कृति हमारो, काशी में मराठियन का गढ़ हो। तो जाके पूछो लोगन, और ये काशी में जितना मराठी लोग हुवन उठ के जाके बोले, नहीं तो ठीक न होई, बता देते ही। अरे भैया, मराठी तो समृद्ध भाषा है ये हो। हम लोग जाने ला संत तुकाराम के खूब गौरव करीला। लोकमान्य तिलक के ऊपर हमार काम हो, हम पीएचडी करवैले आई। बीएस खांडेकर, जिनके साहित्यिक रत्न बहुत बड़ी रचना के हम पढ़ले ही। लेकिन एक बात सुन लो, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवारवाद वाले, सत्ता पावे खातिर तू भूल गईला कि हिंदी भाषा हमार मराठी के पहचान बनैलस, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचैलस, समझला। आई मत सोचा कि हम भूल गए। सब लोग सुन लो लोगन, हिंदी में मराठी का कई रचनन का अनुवाद हो, फाड़ के फेंका लोगन, हिम्मत होता। मजा लेवे खातिर हिंदी और गद्दी पावे खातिर मराठी। क्षेत्रीयवाद, शर्म आवे के चाहिए, डूब मरे के चाहिए। ऐसा पार्टी के तो बैन लगावे के चाहिए, गिरफ्तार करे के चाहिए, पकड़ पकड़ के चुन चुन के लोगन के। क्या करत हो लोगन यार, हट मर्दवा तू नहीं। अरे जो देश पांडे रहलन और विजय तेंदुलकर रहलन, उनके मराठी लेखक, उनका रचना का हिंदी में अनुवाद भइल, तब जाके पूरे देश में बड़े भारी समाज में फैलल। तब जाके उनको लोग जनलन। खाली मराठी मराठी कले से कूप मंडू बन के टुर्र 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 मेढक रवा लोगन। गद्दी मिलत रही, देश बचावा, समझला। और कई मराठी लेखन के हिंदी ने पहचान दिलाई साथियों। और एक बात और सुन लीजिए, ये जो सिनेमा और रंगमंच है, रंगमंच जिसका कि स्वतंत्रता भवन में तू लोग करावेला मराठी नाटक का, वो हिंदी में करावेला। श्वास, नट सम्राट, बड़े बड़े प्रमुख मराठी नाटक का हिंदी में रूपांतरण भइल, तब ओके सांस्कृतिक प्रतिष्ठा मिलल, समझला। ये सब राज ठाकरे अनपढ़े हो का यार, कि कोई बुद्धि नहीं देते काय के। और ओकर बड़का भैया उसे भी बड़ा गधा हो। अरे भैया, हिंदी और मराठी दोनों भाई भाई हैं। जैसे तुम दोनों भाई भाई हो, गद्दी के लिए अलग हुए, स्वार्थ के लिए अलग हुए, तुम लोग भाषा को मत अलग करो भाइयों। हे भाइयों, हम भाइयों को अलग मत करो, समझे।
और एक चीज और बताओ थी, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो लोकमान्य तिलक हो उनका पहचान पूरे दुनिया में हो। वो मराठी महापुरुष रहलन, लेकिन हिंदी के राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करे पर बल दे ले रहलन। अरे हम लोग प्रोफेसर रहली, हम लोग सब कुछ जानीला। जाके लोकमान्य तिलक का उखाड़ा जाके मूर्ति, हिम्मत होता, बहुत बड़ा मराठी मानुष बनल हुआ। अरे वही लोकमान्य तिलक कहले रहलन कि भैया हिंदी भाषा जरूरी हो। और बहुत सारे मराठा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहलन, उस सब हिंदी भाषा में अपन बात के बोलन, तब जाके दुनिया उनके पचल समझला और सुनला। गरियावा महात्मा गांधी के हिम्मत होता, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे गमछा ओढ़ के और हाथ पहन के मंच पर ऐसे ऐसे हिला के तुलो जो बर्बाद करे पर तुलल वो महाराष्ट्र के जाके महात्मा गांधी एक भी गरियावा क्या करे रहलन। राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है और वह हिंदी ही हो सकती है। जाके गांधी का प्रतिमा उखाड़ के फेंकता हिम्मत होता। बारे बनारसी लोग, तू लोग भी भूल गए ये सब बात। और लोहिया का कलेलन, जो समाजवादिया हुवन, लोहिया के नाम पर जियत हुवन, खात हुवन, वो लोहिया का बोलेलन डॉक्टर साहब, बोलेलन हिंदी में ही बच सकती हो। जो भारत के एक सूत्र में बांध सकेला, हिंदी में लिख रहे। हम तो भोजपुरी बोलो थी रजा, तू लोग से संवाद करती बनारसी लोगन कि हिंदी में ही वह शक्ति है जो भारत को एक सूत्र में बांध सकती है। और सुन लो लोगन, हम एक नाम और ले, कांपे लगभग राज ठाकरे तोरे जैसन क्रांतिकारी लोगन के ना जेबा में रख के घूमे वाले तोरे बाप का नाम लेते ही, सुभाष चंद्र बोस। समझ ला, बंगाली रहलन लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहले रहलन मालिक। सुन लो ध्यान से बनारसी लोगन, हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन यह हमारी राष्ट्रता की पहचान बन सकती है। वो सेनानी, वो आदमी, ऐसे ऐसे महापुरुषन के तो लोग ठेंगा पर चढ़ावत हुआ, एक गद्दी छोटा सा नगर निगम जीते खातिर। और सुन ला, बहुत बड़ा तो लोग बात करत हो ना कि हम खाली नाम लेते ही हिंदी वाला का, नहीं, मराठी चिंतक के रल विनोबा भावे। तू नाना जनत होबा, तार पैदो ना भइल होबा। राज ठाकरे उद्धव गोदी में बैठ के राजनीति करे वाले लोग कांग्रेस के साथ करप्ट हो गई लोगन, बर्बाद हो गई लोगन, भाई लोगन। सुन ला, विनोबा भावे का कहले ललन, हिंदी में बोले ललन, कहले ललन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाकर ही हम भारतीय संस्कृति को पूर्णता दे सकते हैं। तो लोग भारतीय संस्कृति से ऊपर हुआ, विनोबा भावे से ऊपर हुआ, तिलक से ऊपर हुआ, गांधी से ऊपर हुआ। चोतिया कहे के चिरकुट का जमात लेके MNS बनैले हुआ, बंद हो जाए सब। ये तक कमजोरी हो सरकार का हुआ के कि अभी तक एक्शन नहीं ले ले हो, समझ ले। बहुत बहुत एक से एक गौरव वाली कविता, जैसे हमारा राष्ट्र गौरवान्वित होला वह हिंदी में हो। हिंदी की जय बोलो यारों, हिंदी की जय बोलो यारों। पूरे महाराष्ट्र के हिंदी भाषियों से मेरा अपील है, पूरे राष्ट्र के हिंदी भाषियों से अपील है, पूरे विश्व के हिंदी भाषियों से अपील है, गुणगान करें हिंदी का, जमकर आगे हमें और बोले हिंदी की जय बोलो यारों। हिंदी का गौरव बढ़ाएं, सारे जग में उसे अपनाएं, अपनी भाषा, अपना मन, यही है भारत की पहचान। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन का बाऊ लिखलन। अमिताभ बच्चन के तो खड़ा होकर विरोध करे के चाहत यार, समझ ल, सबके बोले के चाहिए। और सुन ला, हमने सुने हैं वीरों की गाथाएं, अपनी हिंदी में सब बातें बतलाएं। यही भाषा वीरों की है, यही हमारे तन मन की है। सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रहे ललीन, वीरन का भाषा हो। तू दो चार लोगों के लप्पड़ मार के हड़का सकल राज ठाकरे का आदमी लोगन, जब तू लप्पड़ खइबा ना तो लप्पड़ का मतलब समझबा। बनारसी लोग बहुत खतरनाक हुलन, चढ़ा देम ना तो बर्बाद हो जाबा लोगन। अभी भी समझ जा,
और निराला जी क्या कर रहे, हिंदी नहीं किसी की दासी। तो लो हिंदी के दबैबा हिंदी के हिम्मत इतना हम लोग के रहते। हिंदी नहीं किसी की दासी, यह जननी है अभिलाषी। तो बात के लिए हुआ, ये जन जन का भाषा है। तुम्हारे जैसे कई लोग आए गए, न हिंदी मिटेगा, न हिंदुस्तान मिटेगा, न भारत मिटेगा, न भारतीयता मिटेगी, न संस्कृति मिटेगी, न परंपरा मिटेगी। मैं बोल रहा हूं ऊपर से, और मैं अगर श्राप दे दूंगा ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के परिवार को नष्ट हो जाएंगे। हम देवे नहीं चाहते ही, हम स्वर्ग में है, देवतन के बीच में ही। देवता लोग श्राप नहीं देवेलन, वरदान देवेलन, देत नहीं है ये लिए। सोच ला, बतावती तो के क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीयवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर विवाद मत खड़ा कीजिए। देश को आगे बढ़ने दीजिए। देश विकास के पथ पर है, देश दुश्मनों से घिरा हुआ है, दुश्मनों का साथ मत दीजिए, ये मिली भगत मत कीजिए। आप लोग राष्ट्र का गौरव को मत अपमानित कीजिए। आपसे अपील है साथियों, आप आइए, एक होइए। और बहुभाषिक एकता, सभी भाषा का सम्मान है, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है, मातृभाषा होनी चाहिए। अनेकता में एकता का सूत्र हिंदी में ही मिलेगा, बता रहा हूं। सीधे से सीधे अगर हिंदी कहता है राज ठाकरे, सुन लो, मैं हूं बोल रहा हूं बनारस से, कौशल किशोर मिश्रा, बनारस के धरती के ऊपर वाले स्वर्ग से, सुन लो, मैं हूं जनमन की आवाज, गांव गली की सजीव परंपरा, तुलसी कबीर प्रेमचंद्र की सांस, हर दिल की हिंदी आत्मा की भाषा। मुझ में है भारत की झलक, हर कोने को जोड़ने का है संकल्प। मुझे बोलते हैं उत्तर में दक्षिण में भी, मैं हूं राष्ट्रीय एकता का कल्प। ये मैंने रचा है अभी, समझे? आज सुन ला, यू मत कमजोर मत समझा। जब मराठी में बोल जाई वह बोल सकीला। मी आहे ज्ञानेश्वरीच वाणी, तुकारामाची अभंगवाणी, शिवरायांचा अभिमान असे मी, परंपरेची तेजस्वी कहाणी। माझ्या ओठावर आहे पुरातन शौर्य, संत विचार आणि सामाजिक गौरव। मी महाराष्ट्राचा आत्मा आहे, पण भारतही माझा ठसा अमर आहे। काय कर मतलब बैल तो हूं नहीं समझ पाईबा, पढ़ल लिखल नहीं ना हुआ। हम हिंदियों बोल ली, मराठियों बोल ली, हमके कोनो शर्म नहीं भइल, समझला। और हिंदी जब कहला, तेरी शक्ति को मैंने अपनाया, हम लिख ले ये बात, अभी लिख के भेजत थी। तेरी शक्ति को मैंने अपनाया, तेरे शब्दों को मंच पर लाया। तेंदुलकर के नाटकों में बहा, देश ने उन्हें हिंदी में पढ़ा। तेरे श्वास जब नट सम्राट बना, मैंने हर दिल से तुझे जाना। तेरी गाथा जब मेरी बोली में गूंजी, हर भारतीयों की आंख नम हुई। समझ ले, तोरे ही मराठी के हम लोग सर्वश्रेष्ठ करके अपने भाषा में प्रचार प्रसार कराते। और जब मराठी मुस्कुराला तो क्या बोलेला राज ठाकरे, तू तो कविता लिख के दिखाता, हम तो लिख के दिखावते। सुन ला, हिंदी मराठी में बोलते, सुन ला, मराठी में हिंदी का मान। हिंदी सुन ला, हिंदी तूने जो स्नेह दिया, हिंदी तूने जो स्नेह दिया, मैया कलेला नवा आकाश दिला। माझे अभंग माझे विचार, तू या माध्यमातून झाले विश्वभर प्रसार। तू नाहीस केवळ एक भाषा, तू आहेसे मैया भावनांची आशा। आपण दोघे एकत्र चाललो, भारताला एका स्वप्नात विणलो। सुनला, मराठी में हिंदी का गुणगान कर दिली। अब क्या करबा, के पिटबा, के मरबा। आए लिवर टकराए बनारसियन से, थोड़े से लोगों के मट्टी में मिलाए में अकेले हम ही काफी रही, लेकिन मजबूर है, दूर है। समझला कि नहीं, थोड़ा कमजोर हो गई वहाँ यहाँ बनारस वाले का। अरे यार जागा लोगों ने यार विरोध करा सब चीजन का। भैया थोड़ा एक बात करा कि हिंदी और मराठी दोनों अलग अलग नहीं हो, अलग अलग भाषा जरूर हो, लेकिन एक के सांस्कृतिक पेड़ का शाखा हो मालिक।
इन दोनों मूर्खन के समझावा सब लोग मिलके। अरे शरद पवारों से कहती जेके लड़किया के नीचे बैठा देना सब, आज दोनों भैया एक हो गईलन, अब बाकी सबने के नीचे दरी पर बैठा देलन, शर्म के मारे डूबे के चाहिए। कौन मराठी मानुस, कौन मराठी गौरव तो के मिलल जो सोहे प्रिया उनका बिटिया जो हो लोगन का करत हो लोगन, छोड़ देना के सारन के। और एक के शाखा हो, और एक चीज सुन लो, हमारा राष्ट्र कवि और कोई नहीं हो, अभी भी मैथिली शरण गुप्त ही हुमन। राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति, मर्यादा, नारी सम्मान और धर्म के आदर्श को जिसने ऊंचाई दी वह हिंदी भाषा में हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने दी साथियों, समझ रहे हैं। और उनकी रचनाएं दुनिया के कोने कोने में गूंजती है। प्राचीन महिमा, विदेशी आक्रमणों की पीड़ा और स्वतंत्रता का आह्वान, वो गांधी जी के प्रिय थे, वो हिंदी भाषी थे। और उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां सुन लीजिए आप लोग। हम कौन थे, आज के लिए कितना समसामयिक हो, सुन लो। हमारा राष्ट्र कवि गुप्ता जी कह रहे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचार आज मिलकर, यह समस्या क्या नहीं। अरे यही समस्या के इतना दिन पहले बोलन, वही राज ठकरवा और भैया मिलके पैदा करत हुन। ये हमारा राष्ट्र कवि का पीड़ा रहा, तब वो आजो वही चीज हो साथियों। इसीलिए हिंदी का साकेत से बोलता हूं, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो बनारसियों, कुछ काम करो, बढ़ो आगे। और इस तरह की चीजों का विरोध करो, जमकर विरोध करो, ताकि ऐसे ऐसे टुच्चे राजनेता की दुकानें बंद हो जाए। जैसे सुन ली है तू लोगन, प्लेटफॉर्म पर जो मार्केटवा रहा, नाइट मार्केट को उजाड़ देला लोगन, ऐसे इन्होंने कि उजाड़ द, ये सब नाइट मार्केट वाले हुन, कोनो काम को नहीं हुन, समझ ला। ये लिए कहते ही कि कम से कम हमार राष्ट्र कवि का वो लाइन के याद करा, महात्मा गांधी के शब्द के याद करा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी के प्रयोग के याद करा, अपन आत्मगौरव जागरूकता के याद करा, आदर्श भारतीय संस्कृति का दस्तावेज हिंदी में हो ओके याद करा। और नहीं कुछ याद करा तो मैथिली शरण गुप्त को कुरुक्षेत्र पढ़ ला। चलो कुरुक्षेत्र की ओर, कर्तव्य पथ पर चलना ही धर्म है, जो इससे हटे वही अधर्म है। युद्ध नहीं केवल संहार है, यह जीवन का एक प्रहार है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहना कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। सारा कोनो मिला हमके परेशानों के लिए वन यही में ऊपरों से नहीं बोले थे मालिक, फोन करके कुचुर कुचुर फोन कर करके परेशान कहले मन। एलिए चलते चलते अब छोड़ देते मालिक, ऊपरों से नहीं जिए दे वो लोगन। निज जीवन को विस्तृत करके सबके हित में अर्पण कर दो, जब समय पड़े रणभूमि चले, निज कर्म पथ पर दृढ़ हो चल दो। सब लोग मिलकर बोलो भारत माता की जय, हिंदी भाषा की जय, हिंदुस्तान की जय, देश की सभी भाषाओं की जय। और एक बार बोलो राज ठाकरे मुर्दाबाद, उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद। जो हमारे किसी भी नागरिकों को भाषा के माध्यम से, जात के माध्यम से, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर या रंग रूप के नाम पर मारे पीटे, वो घृणा का पात्र है। उसको शापित कर देना चाहिए, उसको इस देश की राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। जब जब धर्म का हो ह्रास, अधर्म बढ़े, हो अन्याय, तब तब मैं आता जग में, कर देता मैं धर्म की स्थापना। आऊंगा मैं फिर, आऊंगा मैं फिर, आऊंगा मैं फिर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।